इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर मैं बात करूँ एसीआईओ की, अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं फाइनल सिलेक्शन कैसे पाएँ ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे पहला जो नियम है वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका डिसिप्लिन पढ़ाई के प्रति। अब होता क्या है कि कई कैंडिडेट क्या करते हैं ना, अपना रूटीन फिक्स करते हैं कि भैया मैं 3 से 4 घंटे पढ़ूँगा, 5 से 6 घंटे पढ़ूँगा। लेकिन क्या होता है कि वो 1 दिन 2 दिन बाद जो है रूटीन नहीं बना पाते हैं और इसके बाद फाइनली क्या होता है कि वो हार जाते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा ऐसा वैसा। देखो पहली चीज़ आपको डिसिप्लिन बनाना है। आपको जो 3 से 4 घंटे हैं वो आप पढ़ो। हो सकता है कि पहले दिन नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आपको पढ़ना है, भले आधा घंटा पढ़ो, स्किप मत करो। अगर आप ये सोचो कि नहीं आज नहीं कल से करेंगे, नहीं, दिमाग की मेंटालिटी यही होती है कि अरे यार आज से नहीं कल से करेंगे, कल से नहीं, फिर क्या होता है एग्ज़ाम आ जाता है। ये साइकोलॉजिकल पूरा मैटर करता है, ठीक है। तो दिमाग में बस ये चीज़ रखनी है कि हमें हर डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है, भले आधा घंटा पढ़ो। फिर इस टाइम को धीरे धीरे आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आपकी जॉब लगती है तो आपका टाइमिंग क्या होता है, फिक्स हो जाता है। आपको पता है कि 9:30 से 6 जो होता है वो आपका टाइम फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब ये समझो कि भैया 9:30 से 6 जब मेरा जॉइनिंग हो जाएगा तब मेरा टाइम होगा, तो अभी हम ये जो टाइम है पूरा पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करते हैं। कितना टाइम होता है बीच में, अगर 1 घंटे का अगर आप लंच भी निकाल लो तो लगभग ये मान लो कि 2.5 घंटा और 6 8.5 घंटा होता है। 20 घंटे लंच निकालने के बाद अब देखो 7.5 घंटा, और अगर ये 7.5 घंटा अगर आप डेली भी पढ़ लो, 2 महीने भी पढ़ लो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो 7.5 घंटे, लेकिन आप टाइम से पढ़ो, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है ना, कि कई लोग सोचते हैं कि बुक लिस्ट, अलग अलग बुक वगैरह मंगाते हैं। देखो बुक लिस्ट आपको स्पेसिफिक रखनी है। आपको क्या करना है कि देखो इसका जो पूरा एग्ज़ाम वगैरह है वो सब सारी चीज़ें एसएससी लेवल पे ही आपकी आएंगी। अगर आप राकेश यादव की मैथ पढ़ रहे हो, अगर आप ब्लैक बुक या नीतू सिंह की पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक बुक रखो, अलग अलग बुक से ट्राई मत करो। एक बुक अगर आप रखो उसी को ही पहले अच्छे से रटो, पढ़ो, जब वो पूरी बुक रट जाए एक एक चीज़, तब जाके दूसरी बुक पे स्विच करो। ऐसे पैसा भी बर्बाद होता है, आपका ध्यान भी भटकता है कि नहीं थोड़ा ये पढ़ ले थोड़ा वन, एक ही बुक लो, एक ही बुक अच्छे से पढ़ो, रटो आप उसको अच्छे से, ये ध्यान में रखना। लगातार कैंडिडेट्स मैं ये देखता हूँ कि वो कई अलग अलग बुक लाते हैं, ये पढ़ेंगे, फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाते, बुक रखे रहते हो, ये फैक्ट है। तो बुक लिस्ट जो है वो अपनी स्पेसिफिक रखिए, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि आपने जो भी गलतियाँ, जैसे अभी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में आप जो भी गलतियाँ कर रहे हो उनको इम्प्रूव करना है। ऐसा ना हो कि पता चले कि वो गलतियों को आप बार बार रिपीट करो, नहीं। आपने एक मॉक टेस्ट 1 वीक में आप एक ही मॉक टेस्ट लगाओ और उनको इम्प्रूव करो कि पता चले कोई गलती उसमें ना हो पाए। बस ये ध्यान में रखना। अगर ये धीरे धीरे करते गए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हर स्टेज में आप बेहतर परफॉर्म करोगे क्योंकि डेली बेसिस पे आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको